Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life or join in once to stop it? Oh my God! You have to answer, guys. कनन गिल ने सेम टू सेम सवाल 10 साल पहले ही पूछ लिया था, तो रणवीर को क्यों लपेट लिया सबने? रात को 2 बजे उठ जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए। क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। कपिल पाजी ने मम्मी पापा की कबड्डी के बारे में अपने फैमिली शो पे खुलेआम बात करी थी, पर रणवीर ही अश्लील क्यों है? Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it? यार अगर हर कोई सेम टू सेम सवाल पूछ रहा है, then why is रणवीर the only one getting harassed? Why is रणवीर the only one going to jail? ये सब दोगलापन। Let me ask you a question. डरो मत, रणवीर की तरह cheeky question नहीं है, simple question है. Do you guys drink? मम्मी पापा को नहीं बताएंगे. Do you guys have house parties or go to house parties? Then you probably know 3 popular game होती हैं. One is truth or dare, जो मैंने बहुत खेली है कॉलेज में. Then one is never have I ever. And the third one is would you rather. Now if you can see in the scroll down, question number 39, that's exactly the question Ranveer asked word to word. It is there in the official list of would you rather drinking game. तो उनका अपना कुछ नहीं था, ओरिजिनल कुछ नहीं था. ना सवाल यह है कि some people have said Ranveer's question promotes incest. आपको मालूम है Muslims sometimes marry their own cousins. Are they promoting incest? Now bigger question is कि क्या रणवीर का सवाल यंग जनरेशन को बिगाड़ रहा है? यार मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग होंगे, कितने यंग जनरेशन के बच्चे 15 साल 17 साल 18 साल 19 साल 21 साल के बच्चे, लड़के लड़कियाँ ये क्वेश्चन सुन के बोल रहे होंगे यार आज रात ना अपनी मम्मी पापा के साथ सोना है, बहुत मजा आएगा यार, मजा आ जाएगा। अबे साल आप सोच रहे हैं ऐसा? मैं नहीं सोच रहा हूँ। कौन सोच रहा है ऐसा? बैगन। अबे भाई कोई नहीं सोच रहा है ऐसे। सनी लियोन, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा के हजारों अडल्ट वीडियो तो किसी ने कभी देखे ही नहीं होंगे। रोडीज ऑडिशन में रघु की गालियां तो सुनी ही नहीं होंगी। मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। मच्छर की के सौदागर। न्यूडिटी ऑन OTT एंड पूरे इंटरनेट पर तो किसी ने देखी ही नहीं होगी। राखी की अश्लील बातें, ऑल्ट बालाजी के अश्लील सीरियल, पॉलिटिशियंस की अश्लील स्पीचेस, हनी बादशाह के अश्लील गाने, भोजपुरी डबल मीनिंग गाने, दिल्ली हरियाणा में लोग लफ्ज 4 और गालियां 5 देते हैं, मुंबई डांस बार्स, खजुराहो टेम्पल्स, कामासूत्रा। यार ये किस कंट्री से है कामासूत्रा? क्या बात कर रहा है, इंडिया से ही है। और इस ठरकी लड़की की रील्स तो किसी ने देखी ही नहीं होंगी। आज स्कूल से वापस आते टाइम मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। आज मैंने किसी को मार दिया और मैंने जिसको मारा है वो है यार बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे जो बोर्डिंग स्कूल के ओनर थे ना, वो खाली स्कूल ही ऑन नहीं करते थे, वो एक मूवी थिएटर भी ऑन करते थे। और उस मूवी थिएटर में सिर्फ पॉर्न मूवीज चलती थी। फोटो देख रहे हैं ना आप, अभी भी थिएटर जिंदा है, बट अभी पॉर्न मूवी नहीं चलती, उस टाइम पे चलती थी। हमारे स्कूल के सारे बच्चे 15 साल के 14 साल के वहीं यूनिफॉर्म पहन के जाते थे वो वाली मूवी देखने, वो वाली। बिफोर दिस मल्टीप्लेक्स PVR केम इन 1997, सारे के सारे थिएटर सिंगल प्लेक्स होते थे इंडिया में, और हर थिएटर में, ऑलमोस्ट सारे थिएटर में सुबह अश्लील मूवीज चलती थी, अडल्ट मूवीज 9 o'clock मॉर्निंग शो सवेरे सवेरे। 90s की सुपर फेमस इंडियन अडल्ट मैगजीन्स डेबोनियर, चैस्टिटी, फैंटेसी हर जगह मिलती थी। और आज भी 2025 में भी रद्दी वाले अभी भी बेच रहे हैं उसे। अगर आप 12 साल के हो, 11 साल के, 10 साल के, अब कोई बेच देंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। इंडिया एक बहुत ही पुरानी कंट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं से आई थी। We have survived 200 years of brutal British Raj. We have survived famines, droughts, जो सूखे जिसमें लाखों, millions of people died. We survived wars. We survived जलियांवाला बाग मैसेकर। और आज वही इंडिया, वही ग्रेट इंडिया एक सवाल, एक जोक से बौखला गई है। असली प्रॉब्लम सवाल का नहीं है, क्योंकि असली प्रॉब्लम अगर सवाल का होता ना, तो कनन गिल 10 साल से जेल में चक्की पीस रहा होता। असली प्रॉब्लम है समय और रणवीर के फेम की। ये कल के लौंडे 200-300 करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं। ये कल के लौंडे, इनके करोड़ों सब्सक्रिप्शंस हैं, इनके साले करोड़ों व्यूज हैं। यार वो जो पीछे होती है ना, पीछे वो जली पड़ी है सबकी, और सबसे ज्यादा जली है अर्नब गोस्वामी की। बंदा कह रहा है यार, हाउ डेयर दिस ब्लडी जेंजीज टेक अवे माय ऑडियंस। परवर्टेड, वल्गर,
dirty comments, dirty videos. He has described intimate acts about parents and talked about being a eyewitness to such events and a participant in such events. So can you even repeat what he's done? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अर्नब ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कैसे किया होगा। Will you marry me? Answer me now. Nation wants to know. इंसान का सवाल, इंसान का नजरिया गलत हो सकता है, पूरा का पूरा इंसान तो गलत नहीं हो सकता ना यार। रावण भी पूरा का पूरा गलत नहीं था और राम भी पूरे के पूरे सही नहीं थे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है ना, वो बस बैन हो जानी चाहिए। आपको पता है मुझे क्या पसंद नहीं है? मुझे रिलीजन पसंद नहीं है, अपना तो पसंद नहीं है, मेरे को किसी का रिलीजन भी पसंद नहीं है। तो इफ आई एम इन पावर, इफ आई एम द CM और PM, सो आई शुड बैन ऑल द टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्चेस, जो भी होते हैं सबके सब कुछ बैन कर दूं? नहीं, बिकॉज अगर मुझे टेम्पल नहीं जाना, मुझे गुरुद्वारा नहीं जाना, तो भाई मत जाओ। कोई फोर्स तो नहीं कर रहा मेरे को, और कोई फोर्स कर रहा है तो वो मेरे को डील करना पड़ेगा उससे। आई कांट टेल एवरीबडी टू भाई तुम भी मत जाओ। आई एम ऑल्सो ऑफेंडेड बाय बुर्का, आई फाइंड इट रिप्रेसिव, बट दैट्स माई प्रॉब्लम। Unless somebody is forcing my sister, my daughter, my mother, my wife, my girlfriend to wear a burqa, it's not my problem. I can't put somebody else in jail for wearing a burqa. It's their choice. They also have a choice. Honestly, मैंने India's Got Talent कभी देखा ही नहीं था इस ड्रामे से पहले, और इसलिए नहीं कि वो अश्लील है या और कुछ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने रणवीर की 1-2 पॉडकास्ट देखी थी, और honestly if I were to ever meet him, I would say रणवीर ब्रो, चाटने की भी ना कोई सीमा होती है, और उन्होंने वो भी क्रॉस कर दी थी। रणबीर ना थोड़े हिपोक्रेट हैं, बिकॉज वो बनते तो बड़े स्पिरिचुअल सोल हैं, बट एक्चुअली ही इज जस्ट अ कैपिटलिस्ट। मैं नहीं बताऊंगा आपको, तन में बताएंगे। Every 6 months it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time there's the reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का है? तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको? कैसा झूठा आदमी है भाई, बाप रे। As much as I dislike Ranveer's podcast, as much as I think Ranveer is a hypocrite, as much as I couldn't care less for his copied question on India's Got Talent, I will defend his right to be a chatu, to be a hypocrite, to be a copycat comedian, and I will defend him to death. Of course, we have the right to be offended about what somebody said or did, but we don't have the right to put somebody in jail because of what they said, but mainly because we are just, हमारी जली हुई है उनकी सक्सेस से। अभी कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे एक स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप देखी थी। उसमें बंदा बोलता है, आई थिंक ही वाज फ्रॉम माइनॉरिटी, आप समझ जाओ। वो बंदा बोलता है, इस कंट्री में रहने से ना मेरे को बड़ा डर लगता है, मेरी फटती है, मेरे को लगता है कि यार कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ। तो मालूम है लोगों ने उसको क्या बोला? उसने बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इंडिया के बारे में बुरा भला बोलने की, हम तेरा घर चला देंगे। दैट्स इट। अगर कोई गाली देता है, कहते हैं कि तू गाली क्यों दे रहा है, तो उसको गाली देके बोलेंगे तू गाली कैसे दे रहा है। यू नो द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज कैंसिल कल्चर। वी डोंट लाइक रणवीर, वी डोंट लाइक समय, अश्लील है वो, कैंसिल कर दो। यार कल आपके पापा सड़क पे किसी पे गुस्सा हो गए और उसको दबा के गाली दे दी, तो क्या कैंसिल कर दोगे अपने पापा को? उनको पापा बोलने से इनकार कर दोगे, जेल में डाल दोगे, उनसे कभी बात ही नहीं करोगे? यार एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, जस्ट बिकॉज यू सेड समथिंग दैट आई डोंट लाइक डज नॉट मेक व्हाट यू सेड रॉन्ग। लाइक एवरीवन एल्स, आई ऑल्सो हैव द राइट टू बी ऑफेंडेड, but I don't have the right to put you in jail because you offended me. Because अगर ऐसे चलता रहा तो people can put me in jail because I'm offended by burqa, I'm offended by religion, even if I'm not telling anybody else to follow me. People can put me in jail for even saying what I'm saying right now. Opinion कैसे दिया भाई तूने? By the way, people have already tried to cancel me multiple times. और वो बाद में भी करेंगे. You know why? Because they didn't like something I said. They didn't like it. I'll end with saying just this much. Treat Samay, treat Ranveer with compassion, with love, the way you will treat your loved ones, your mother, your sister, your girlfriend, your father, your grandmother. Show some compassion. Treat Samay and Ranveer with love. Just sit with Samay, have a long two-way conversation, and make them understand that when they are famous, when they are idolized, when they go viral, people don't only copy just their hairstyle, their t-shirts, they copy what they say, they copy everything that they do. As Spider-Man once said, with great power comes great responsibility. Harassment, jail, cancel नहीं करना है, correct करना है, प्यार से, respect and love. Adios amigos, bye bye.